अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं क्लास नंबर 11 C# अल्टीमेट कोर्स में लेटरल्स पढ़ने के लिए। अभी अराउंड 15 to 16 मिनट हुए हैं। मैंने अपनी वेरिएबल वाली वीडियो को मैंने अभी अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि अब मैंने अपने 3 ईयर्स का गैप दे दिया जिसमें मैं 9 to 10 क्लासेस ला सकता था। अब मैं पर डे को 4 to 5 या 3 to 4 तो वीडियोस लाजमी आएंगी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ऑल जो होता है यार घंटी को ऑल पर डाल लो, बेल को ऑल पर डाल के मेरे साथ सीखो C# के बेसिक्स कॉन्सेप्ट। और अगर आप एडवांस बनना चाहते हो तो मेरे पेड कोर्सेज भी ले सकते हो, जिसको अगर आपने लेना है तो मुझसे टिकटॉक पे बात करना। टिकटॉक की आईडी का मैं लिंक आपको दे दूंगा कभी एक बार जब मैं लाइव आऊँगा। बहुत ज़्यादा लाइव तो मैं बहुत बाद में आऊँगा, क्योंकि अभी यार मेरे चैनल पे बहुत थोड़े सब्सक्राइबर हैं, अराउंड 32 सब्सक्राइबर हैं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लेटरल्स। Introduction to laterals. Lateral is a notation for representing a fixed value. मैं आपको एक और बात बता दूं, आप अपने पास एक कॉपी और आप एक शार्प पेंसिल ले लो या पेन ले सकते हो, कोई भी बॉल पेन ले लो, पेंसिल ले लो, इंक पेन भी ले सकते हो। क्योंकि मैं अभी आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ कीवर्ड्स को इतना ब्रेक डाउन करूँगा कि ये वाली जो वीडियो है ना बहुत लंबी भी जा सकती है। ये लंबी भी है, ये बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती है। इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ, इस वीडियो को रोको, जाके पहले अपना एक कॉपी लेके आओ या पेजेस ले आओ, शीट्स ले आओ और एक पेंसिल ले आओ, ये कोई भी कलम ले आओ, कोई भी पेन ले आओ, चलेगा। तुमको लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो ले लो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा सिखाने वाला हूँ आपको कीवर्ड्स। मैंने ख़ुद भी इधर अभी कॉपी नहीं रखी, मैं लेके जाने वाला हूँ, मेरे सामने वाले रूम पे पड़ी हुई है, मैं लेके जाने वाला हूँ। तो आप ले लो अभी वीडियो रखो, क्योंकि लेटरल्स तो अभी हम पढ़ लेंगे आसानी से, क्योंकि कीवर्ड्स में हमें मसला होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो पढ़ते हैं। लेटरल्स वो नोटेशन या वो साइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक फिक्स्ड वैल्यू को। फिक्स्ड वैल्यू तो पता ही होगा। लेटरल एक ऐसा साइन होता है जो फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? आसान लफ्ज़ों में, इट इज़ अ वैल्यू रिटर्न एज इट इज़ मीन टू बी इंटरप्टेड। ये एक ऐसी वैल्यू लिखी जाती है जो इंटरप्टेड होती है, जिसका मतलब होता है ये इंटरप्रेटेड है। लेटरल याद रखना, लेटरल एक साइन है। ये इंटरव्यूज़ में ना लोग फंस जाते हैं। लेटरल एक साइन है, नोटेशन है, PDF पे देख भी सकते हो यहाँ पर ऊपर। वेरिएबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़ एंड अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। जितने भी वेरिएबल हैं, मुझे पता है आपने स्कूल में नहीं पढ़े, आप पढ़े, उन्होंने पढ़ाए हैं लेकिन आपने नहीं पढ़े। जितने भी वैल्यू कांस्टेंट हैं, वैल्यू अलग, वेरिएबल अलग चीज़ है, कांस्टेंट अलग चीज़ है। वेरिएबल जो है उसका कोई भी साइन नहीं होता, उसमें हर बारी हम अलग क्लास को यूज़ करते हैं, जबकि कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ है। वेरिएबल और कांस्टेंट हमेशा सेम नहीं हो सकते, जैसे इंसान और जानवर सेम नहीं हो सकते, इस तरह आप वेरिएबल को इंसान बना लो, कांस्टेंट को जानवर बना लो। वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी सेम नहीं हो सकते। वेरिएबल रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वैल्यूज़ एंड अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। वेरिएबल जो होता है वो अलग अलग, जितनी अलग वैल्यूज़ होती है ना, उनको डिस्क्राइब करता है, जबकि कांस्टेंट इसका उलट करता है, डिफरेंट करता है। वो रिप्रेजेंट खाली एक करता है, सेम करता है, सारी एक तरह की करता है। आई लैटरल इज़ दी वैल्यू इटसेल्फ। लैटरल की वैल्यू इटसेल्फ होती है, उसकी वैल्यू वो आप होता है। वो जैसे आपने वो कावासुकी सुनी होगी ना, कि आपको सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, वो आप खुद हैं। तो यही वो चीज़ है, अ लैटरल इज़ दी वैल्यू इटसेल्फ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपनी है, कंपनी का नाम है 1%, द वैल्यू ऑफ 1% इज़ अ लैटरल।
ये जो है ना, ये जो 1% है ना वो लेटरल है। समझ रहे हो मेरी बात? ये लेटरल है क्योंकि वैल्यू जो होती है ना इटसेल्फ, वैल्यू जो होती है लेटरल की वो आप होती है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अपने आगे वाले कीवर्ड की तरफ। तो आप एक कॉपी खोल लें, मेरे पास एक कॉपी है, मैंने उसको खोल लिया। सब्र में उसके पहले का आ रहा हूँ ज़रा, आप अपनी कॉपी खोल लें जल्दी से। तो मैंने अपनी कॉपी खोल लिया। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड। जो कीवर्ड हैं वो पहले ही डिफाइन हो चुके हैं। रिजर्व वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। जो वर्ड यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू बी कंपाइल। जैसे आप हो, आप उर्दू में बात करते हो, आप बाहर मुल्क में चले जाते हो, उधर आप इंग्लिश में बात करते हो, आप किसी और मुल्क में चले जाते हो, आप उस इलाके की लैंग्वेज में बोलते हो। ऐसे ही कंपाइलर होता है। कंपाइलर अलग अलग बातों को समझता है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज इसको पढ़ता है या समझता है। बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज है और इनके कंपाइलर भी हैं जो इन्हीं की लैंग्वेज सिर्फ समझते हैं। जैसे पाइथन होगी, जावा होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, टाइपस्क्रिप्ट होगी, सी होगी, C++ होगी, C# होगी। ये जितने भी हैं इनके कंपाइलर से जो बात करने के लिए अल्फाज यूज़ होते हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। दोबारा बता दूं, इनसे बात करने के लिए जो हम प्रोग्राम लिख रहे भी होते हैं और जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम जिस बारे में हमको बात करनी होती है हम उसके अंदर लिखते हैं, और जिसको यूज़ करते हुए हम लिखते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, आप जिस इलाके में चले जाओगे आप उस इलाके की बात उस इलाके की लैंग्वेज बोलोगे। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आप सीखोगे। ऐसे ही आप वो C# आप इधर सीखने आए हो। Here is the list of keywords in C#। ये C फैमिली का है ना, जो C मैं साथ साथ लिख रहा भी हूँ, आप भी लिखें। C++, C#, साथ में लिख रहे भी हैं। इन सब के जो है ना कीवर्ड होते हैं बात करने के। ठीक है, वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल द कीवर्ड्स इन शॉर्टली। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा आसान लेवल कीवर्ड और छोटे छोटे पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। तो ये इनको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का इंग्लिश में मीनिंग है एज। लिख लें, साथ ए भी लिखें, ए बी और लाइन लगा के बीच में एज। ऊपर लिखें ए बी के ऊपर लिखें सी, और ए एस के ऊपर लिखें ई, और बी लिखें उसके ऊपर लिखें जी एस शॉर्टली। ये जो आपको एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे नज़र आ रहा है ना, ये है कंपाइलर का वर्ड, ये एज है, ये इंग्लिश का वर्ड, ये बेस है, ये शॉर्टली वर्ड, ये बूल है, ये भी है कीवर्ड है। हम जितने भी पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले बता दूं ये जितने भी हैं ना एज, ये सारे कीवर्ड हैं। बात समझ आ रही है मेरी? जैसे 1 2 3 4 ये सारे जो लाइन में ना कीवर्ड हैं। अभी हम इनको पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट पे अभी मैं आपको इतना डीप डाउन नहीं जाऊँगा इन सब के, इनको हम आगे बहुत ज़्यादा, अभी हम इनके खाली नाम देख रहे हैं, अभी इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट है, एज है, बेस है, बूल है, ब्रेक है, पेट है, केस है, कैच है, ये जितने भी हैं ना सारे, इनमें से ना आधे से ज़्यादा बूल में यूज़ होते हैं या स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं। बूल या स्ट्रिंग या इफ़ एल्स में। ये रिटर्न, ट्राई, स्विच, दिस, टाइप ऑफ, अनयूज्ड, वाइड, ये तो वाइड तो मैथड में यूज़ होता है, वाइल भी, ये वाइड भी होता है, ये वाइल भी, ये यूजिंग भी सिस्टम में होता है, ये शॉर्ट भी होता है, प्राइवेट भी होता है, पब्लिक प्राइवेट, तीसरा लिखते हैं हम इंट, इन, नल,
ये नल एरर को कहते हैं हम। फॉर ईच लूप गोटा नहीं होता, गोटा होता है फ्लोट। इफ़ फ्लोट नंबर मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली एक बूल होता है, और बूल नहीं होता, ये फ्लोट डेसिमल नंबर होता है, और डेसिमल का सी शार्प में कीवर्ड होता है डबल या बूल। हम इसमें ऐसे करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको डीप डाउन चला जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आगे हम इसमें को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे अपनी क्लास नंबर 12 में, जहाँ पर हम बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होते हैं, को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। ये छोटी सी क्लास होने वाली है, देख सकते हो कितना छोटा इसका PDF है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।